नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 14 जून 2023 और आज एसएससी एमटीएस के तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और इस वीडियो में आज के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे आंसर के साथ। तो जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो सेंटर में आंसर किया है वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि साथियों एग्ज़ाम का लेवल मई में जो पेपर हुआ है और अभी जून में जो पेपर हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता है। क्योंकि मई वाला पेपर जो है वो सिंपल था और अभी ये जून वाला जो पेपर हो रहा है 13 जून से 20 जून तक जो चलेगा, इसमें साथियों 13 और 14 जून के पेपर को अगर देखें तो जीएस का लेवल काफ़ी हार्ड है। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करेंगे, सभी साथी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस डायरेक्टली, और शुरुआत करेंगे आज के तीसरे शिफ्ट से, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले आज के तीसरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में रूरल बैकग्राउंड पिगेट्सी स्कीम की शुरुआत की है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। देखिए, मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कनराड संगमा, उन्होंने जो है इस स्कीम की शुरुआत की है। तो मेघालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया था कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो देखिए, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7 होता है। तो 7 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। याद रखिएगा, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1772 में, और हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस भी है जो कि 78% पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। ठीक है। तो देखिए साथियों, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन जो है वो 13 मई 1952 को किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता 13 मई 1952 को। ठीक है। साथियों, आज के एसएससी एमटीएस के पेपर में आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो देखिए, पेपर ए जो है आपका क्वालिफाइंग वाला मार्क्स वो तो ठीक ठाक है, वो तो सभी लोग कर लेंगे। लेकिन जो पेपर बी है जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जिस पे आपका मेरिट बनेगा, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन तो ठीक हैं। जो इंग्लिश पढ़ता है उनके लिए बिल्कुल ठीक है। जो इंग्लिश नहीं लेते हैं आमतौर पे एग्ज़ामों में, जो हिंदी सेलेक्ट करते हैं, उनके लिए थोड़ा कठिन है। बाकी जीएस का लेवल मॉडरेट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब, वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सभी को याद होगा कि अभी 2022 में ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता था, आपने, और पंजाब का नया मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता भगवंत मान। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड ने किसको हराकर खिताब जीता था, यानी किस टीम को हराया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ने खिताब जीता था। तो राइट आंसर हो जाता पाकिस्तान। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए, अगर बात करें साथियों भारतीय संविधान में धर्म से संबंधित अनुच्छेद का, तो आर्टिकल 25 to 28 जो धर्म के बारे में बताता है। ठीक है। और अनुच्छेद 25 ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन एक पूछा था कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो देखिए साथियों, जीव मिल्खा सिंह पूछा था, तो जीव मिल्खा सिंह अगर आपसे पूछा था तो गोल्फ हो जाता, और अगर आपसे केवल मिल्खा सिंह पूछा था तो साथियों वो धावक हो जाता, एथलीट है ना। लेकिन जीव मिल्खा सिंह पूछा था, इसलिए इसका आंसर गोल्फ हो जाता, क्योंकि जीव मिल्खा सिंह जो है ये गोल्फर है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आरबीआई करता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय मौद्रिक नीति की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था कि वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम की अगर बात करें तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है। तो देखिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो कि मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और देखिए, इस संगीत में माफ करना, देखिए ये जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, इसमें साथियों कर्नाटका संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आपको याद होगा कर्नाटका संगीत के प्रणेता कौन है, तो संत पुरंदर दास आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। तो कर्नाटका संगीत के साथ ही ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था
कि मृत्यु से ज़्यादा जब जन्म होता है तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आज 2 देखने को मिल गए हैं। तो देखिए, मृत्यु से ज़्यादा जब जन्म होता है तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है जनसंख्या में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये साथियों सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत में कुल कितने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक, है ना, कांस्य पदक जीते थे। तो देखिए, पहले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते थे। तो उसका राइट आंसर हो जाता 2 सिल्वर मेडल। और अभी देखिए, सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा था कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो 4। और देखिए, याद रखना, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक केवल एक ही जीता था, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, सिरका यानी वेनिगर, और इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ऐरावतेश्वर, है ना, ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण तमिलनाडु में किसने करवाया था। तो साथियों, ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। और देखिए, इसका निर्माण किसने कराया था। तो चोल राजा राज द्वितीय जो कि चोल राजा थे, इन्होंने ही ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता दर क्या है। कल पुरुषों का पूछा था, आज महिलाओं का पूछा है। तो 65.46% इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था किताब उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अल ब्रूनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। किताब उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो अल ब्रूनी। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था ए दिल है मुश्किल गाना किसने गाया था। 2016 का ये प्रसिद्ध गाना जो दीपावली के समय रिलीज हुआ था, आप लोगों को पता होगा, ए दिल है मुश्किल, ये गाना अरिजीत सिंह ने गाया है। तो अरिजीत सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था देखिए, कृष्णा नदी भारत के इनमें से किस राज्य से होकर बहती है, या इनमें से किस राज्य से होकर कृष्णा नदी बहती है। तो देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम साथियों महाराष्ट्र से होता है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। और ऑप्शन में आपको चुनना था, इन चारों में से कर्नाटका आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कजरी लोकगीत का संबंध इनमें से किस राज्य से है। तो देखिए, कजरी जो कि एक प्रसिद्ध लोकगीत है, और किस राज्य का, तो उत्तर प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करते चलना। देखिए, अगला क्वेश्चन एक पूछा था विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो साथियों देखिए, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था आपसे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ये साथियों 5 मार्च 1931 को हुआ था, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में। अगला क्वेश्चन था कि क्रिकेट खेल में जब बॉल उड़कर बाउंड्री के पार जाती है तो क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हलवा वाला क्वेश्चन, छक्का होता है ना, 6 रन, करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार पहले महीने को क्या कहा जाता है। तो देखिए, मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार जो पहला महीना होता है उसको मुहर्रम के नाम से जानते हैं। तो मुहर्रम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। 2017 में कला एवं संगीत के क्षेत्र में पद्म भूषण किसे दिया गया था। तो देखिए, 2017 में कला एवं संगीत के क्षेत्र में पद्म भूषण जो है विश्व मोहन भट्ट जी को दिया गया था, और यह आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था पहले शिफ्ट में कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध गुरु विपिन सिंह से है, और ऑप्शन में आपका मणिपुरी दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाता। मणिपुरी जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और इसका गुरु विपिन सिंह, इनका संबंध जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि शांति निकेतन का स्थापना कब हुआ था। तो देखिए, शांति निकेतन की स्थापना साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ठीक है। और कब, तो 1901 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता, याद रखिएगा। देखिए, साल 1901 में बंगला के मशहूर कवि और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी नींव रखी थी। उन्होंने सिर्फ 5 स्टूडेंट्स लेकर ये स्कूल खोला था, जो 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया था।
अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसे कौन से शासक थे या कौन सा शासक था जिसके सिक्के पर बीना का चित्र था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से किए होंगे। अगला क्वेश्चन ये था कि अनुसूचित जनजातियों का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए ये क्वेश्चन मुझे सही से मिल नहीं पाया है। तो देखिए साथियों, अनुच्छेद 366(24) और अनुच्छेद 366(25) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है और इनकी पहचान और निर्धारण कैसे किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 में वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था पहले शिफ्ट में कि भारत टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे। तो मैंने अभी आपको बताया 2 रजत पदक, इसका राइट आंसर हो जाता। तीसरे शिफ्ट में आपसे कांस्य पदक पूछा था जो कि 4 राइट आंसर हो जाता। देखिए आगे आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था शायद आज, है ना, ये सोनल मान सिंह का संबंध, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आज पहले शिफ्ट में, फिर भी जो है ऐड हो गया है। तो देख लीजिए, सोनल मान सिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था कि श्री राम ने कितने सालों का वनवास काटा था। तो इसका राइट आंसर हो जाता 14 वर्ष। ऐसे 12 वर्ष का वनवास था और 2 वर्ष का अज्ञात वनवास, यानी कुल मिलाकर 14 वर्ष का वनवास था। तो 14 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है। तो देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है, तो 27.3 दिन में लगभग। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2022 में महिला एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता था। तो महिलाओं का जो एशिया कप हुआ था 2022 में, अक्टूबर 2022 में, उसमें भारत ने जीता था किसको हराकर, तो श्रीलंका को हराकर। तो भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संविधान के अनुच्छेद 51(a) का संबंध किससे है। तो साथियों देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 51 का ए है उसका संबंध है मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य या तो मौलिक कर्तव्य जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों हरियाणा। आगे एक क्वेश्चन था कि Mn किसका प्रतीक है। ठीक है, केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन था और Mn ये मैग्नीज का प्रतीक है। तो मैग्नीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी। तो देखिए राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहब जी ने किया था। तो शिव दयाल साहब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान के भाग 4 में है और अगर अनुच्छेद पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक ये था कि लोमस ऋषि किस गुफा में रहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों बराबार गुफा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था कि चूना पत्थर कौन से चट्टान का उदाहरण है। तो देखिए चूना पत्थर जो है ये साथियों अवसादी चट्टान का उदाहरण होता है। तो अवसादी चट्टान इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक ये था कि अहोम साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता राजकुमार सुकाफा। ठीक है, तो साथियों आज के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने सुपर फास्ट स्पीड में आपको इस वीडियो में करा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एक लाइक जरूर कर देना और साथियों अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।